नमस्कार दोस्तों। अनुलोम विलोम सम्मोहन, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में तो आपने सुना होगा। हमारे देश में आजकल प्राणायाम बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। उनसे मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में आप सब जानते हैं। तो इन प्राणायामों का और ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएं? प्राणायाम करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन हम इनसे और ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकें? तो मैंने थोड़ी सी खोज करी, थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर जो जाना, जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। वैसे आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो सीख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दाएं नासापुट को यानी कि दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करें आप, और बाईं नाक से श्वास खींचें। फिर बाईं नाक को बंद करें, दाईं नाक से छोड़ें। फिर दाईं नाक को बंद करें, फिर बाईं नाक को बंद करें, दाईं नाक से छोड़ें। फिर जल्दी जल्दी ऐसे करें आप इसको। तो ज़्यादा देर नहीं, एक 5 मिनट कर लें मुश्किल से, या 3-4 मिनट कर लें। तो इससे जो फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं वो तो सब मिलेंगे ही आपको। बड़े जटिल से जटिल रोग इससे दूर होते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो क्या होता है, हमारा मन खाली हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं होता ना, जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, वो प्राणायाम करने के बाद मेडिटेशन करो, आप देखो जरूर गहरा ध्यान लगेगा। तो आप क्या करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, तो मन एकदम हल्का और शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाए, और फिर आप आत्मसम्मोहन का प्रयोग कीजिए। अनुलोम विलोम से आत्मसम्मोहन कैसे करें, जब मन खाली हो जाएगा, फिर आप अपने आप को आत्मसम्मोहित करिए। आत्मसम्मोहित करके आप वो सूचनाएं दीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल हो रही है, मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो रही है, या फिर मुझे मेरी जॉब मिल गई है, जैसी नौकरी मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई है, मुझे इतनी सैलरी मिल गई है, मुझे मेरी मनपसंद कार मिल गई है, मेरा ये काम हो गया है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद। तो क्या होगा, मन एकदम खाली होगा। फिर आप जो सेंटेंस बोलते हो, जो वाक्य बोलते हो, वो मन के गहरे तलों में समा जाता है। सम्मोहन इसी का तो नाम है। सम्मोहन में क्या होता है, किसी भी पर्सन को ट्रांस की स्थिति में ले जाते हैं हम, रिवर्स काउंटिंग गिन गिन कर, या और अन्य किसी विधियों से। फिर जब उसका मन शांत हो जाता है, तो फिर उसको अपनी डिज़ायरेबल इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, जो उसे सूचनाएं देनी होती है वो दे देते हैं। तो फिर उसकी तबीयत ठीक होने लगती है, उसे काम बनने लगते हैं, उसमें सुधार आने लगता है। तो प्राणायाम मन को शांत करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कीजिए, और फिर अपने मन को आत्मसम्मोहित करके, आत्मसम्मोहित का मतलब यही होता है कि मन को खाली करके जब आप जो सूचनाएं देंगे, तो उसमें रिकॉर्ड होने लगती है सबकॉन्शियस माइंड में, बड़ी जल्दी जाती है। क्योंकि वैसे क्या होता है, बहुत शोर होता रहता है ना माइंड में, कहीं ये विचार आ रहा है, कहीं वो विचार आ रहा है, कहीं यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, कहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। जैसे आप किसी बड़े हॉल में हो और बहुत सारा शोर हो रहा है, बहुत सारा शोर हो रहा है, और मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, तो वो ठीक से सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर उस हॉल में पूरा साइलेंस हो जाए, सब चुप है, और फिर मैं कोई सेंटेंस बोलूँगा, बड़े ध्यान से सुन लोगे ना। ठीक इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो क्या सूचना दी जा रही है सुन नहीं पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनी हो उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो लंबे मेडिटेशन से भी आप इसे शांत कर सकते हो। ध्यान की अनेक विधियां हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर मुझे लगी वो प्राणायाम। इससे मन बड़ी जल्दी शांत होता है, और मन एक बार शांत हो गया तो फिर आप अपनी मनपसंद सूचनाएं दे दीजिए। इससे आपको शारीरिक लाभ होंगे, मानसिक लाभ होंगे, आध्यात्मिक लाभ होंगे, और आपके जीवन में वो बदलाव आने लगेंगे जिन्हें आप चाहते हैं। अगर ये वीडियो या ऑडियो आपको अच्छे लगते हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।